भैया आप सब लोगों को राम राम। एम के कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो भाई जेबीटी वालों, आप लोगों की पोस्ट आ चुकी है चंडीगढ़ में। जूनियर बेसिक टीचर चंडीगढ़ में 293 पोस्ट हैं और फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 10 अगस्त से और लास्ट डेट है जी 31 अगस्त। इसके बीच में अपने फॉर्म भी भर देना और फीस भी सबमिट करवा देना। आप लोगों की फ़ीस का पता लगेगा 14 सितंबर को कि भी किस किस बच्चे की फ़ीस सबमिट होगी। एक लिस्ट आएगी ऐसे करके बड़ी सी पीडीएफ फॉर्म में, उसमें आप लोगों का नाम, डेट ऑफ बर्थ और फीस सारा का सारा होगा कि भी इन बच्चों की फ़ीस सबमिट हो चुकी है। देखो भाई, अब हम देख लेते हैं कौन सी कितनी पोस्ट हैं। तो जी ये हैं लगभग 293 पोस्ट हैं टोटल मिला के, जिसके तहत ईएसएम की 29 पोस्ट हैं भाई ईएसएम वालों, और पीडब्ल्यूडी की हैं 12 पोस्ट, जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है पीडब्ल्यूडी का भी, जैसे वीएच, एचएच, ओएच, इसमें 3-3 सबकी पोस्ट हैं और जो भी इन तीनों से अलग बच गए उनकी भी 3 पोस्ट हैं। तो भाई जनरल वालों, आप लोगों की लगभग 150 पोस्ट हैं। जो भी मेरी बहनें हैं एक को छोड़ के, भाई वो आप लोगों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने जेबीटी कर रखी है। अब इसकी थोड़ा सा ना क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन बड़ा झोलसा है कि भी क्वालिफ़िकेशन कैसे क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये ना हो कि भी ग्रेजुएशन हो रहे हैं में किसी यूनिवर्सिटी से ले लो जो एफिलिएटेड ना हो। फिर उसके बाद आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए। किसका? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री होती है 1 से 5 तक की, इसके अंदर DELED ये डिप्लोमा होना चाहिए। 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, ये याद रख लेना। कम से कम 2 साल का होना ही होना चाहिए और ये 2 का ही होता है डिप्लोमा। ठीक है जी। अगर ये नहीं है तो आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 50% मार्क्स और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड होनी चाहिए। फर्स्ट होगी ये जो ऑप्शन है ना, ये मैंने बोला, और ये सेकंड में है। पहला सबके लिए कंपलसरी है, दूसरे में मैंने ऑप्शन दे दिए, दोनों में से एक होना चाहिए। तीसरा देख ले हैं, आपके द्वारा सीटेट पास होना चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कर रहा हो तो इसका सीईटी पास होना चाहिए, जो क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक का सीटेट होता है। सीईटी कह रहा हूँ, सीटेट होता है, वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। देखो, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है क्या कि जी आप लोगों का है ना CCC का कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ICT स्किल कोर्स, दैट इज़ कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। ये आप लोगों का कोर्स होना ही होना चाहिए। इसको ट्रिपल से बोलते हैं। ये 80 घंटे का होता है। जैसे NIELIT भी देती है अपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ISO 9001 से सर्टिफाइड हो। देखो ये यहाँ लिख रखा है, ये रहा, ISO 9001 से सर्टिफाइड होना चाहिए। और कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो या फिर NIELIT से ऑथराइज्ड हो, इनमें से कहीं पे भी आप लोग ये ले आओ। ट्राई करना 2 नंबर से ना लेके आओ, क्योंकि अब की बार ये जो है पहले चेक करेंगे, बाद में चेक ये करते थे। बाद में द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर इशूइंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब जब आप लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर होगा ना, उससे जस्ट पहले ही आप लोगों के DV होगा, तब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अब की बारी जब आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरते टाइम आप लोगों का ये जो है ना सर्टिफिकेट है CCC का, ये उस टाइम पे अपलोड करना है जब जाके आप लोगों का फॉर्म फाइनल सबमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब की बार कट ऑफ कम रहने वाले, कोई भी डाउट नहीं है जेबीटी में। थोड़ा सा सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं। 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें से 40% क्वालिफाई होंगे, 40% लेने ही लेने हैं हर एक को, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। और 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट। देखो 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, 150 मार्क्स,
ये है बेसिकली प्रोसीजर, और बहुत बढ़िया है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखो जी, अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में इसके लिए आप लोग लूसेंट कर सकते हो, या फिर बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा पहले ये समझा देता हूँ कहाँ से क्या करना है। रीजनिंग आराम से हो जाएगा, 15 नंबर पक्के मान लो। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें 15 नंबर मान लो। टीचिंग एप्टीट्यूड, भाई आपका अगर सीटेट क्लियर है तो ये भी आता होगा आपको, इसमें से आपके मान लेते 13 नंबर। ठीक है जी, 15 दूनी 30 और आप लोगों के हो गए जी 13 नंबर। फिर आ गया आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो ऑलरेडी टीचिंग कर रहा है उसको ये आता मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो जी 10 तो यहाँ से हर कोई ले आएगा। फिर आ जाता आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, 5 तो मरे तुम्हारा कोई भी ले आओगा इसमें। पंजाबी में जिसको नहीं आता वो तुक्के मत मारना, क्योंकि 1/4 नेगेटिव है, 0.25 नेगेटिव होगा आप लोगों का। ठीक है जी, हम पंजाबी के मान लेते हैं कैंसल। पंजाब स्टेट छोड़ के किसी को आता नहीं मिलेगा ये। हिंदी लैंग्वेज देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 7 से 8 तो आते ही मिलेंगे सबको। मैथमेटिक्स 15, तो इसमें से 15 के 15 हम लगाते हैं, 15 क्वेश्चन हो गए जी फाइनल। जनरल साइंस में देख लो कितने आते हैं, और सोशल साइंस के 15, तो ये टोटल हो गया जी 150 क्वेश्चन। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, 10th तक की, क्लास 6ठी से लेके क्लास 10वीं तक की सारी बुक चाट जाओ, पेपर में टॉप कर जाओगे। क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देखो पहला ही देख लो नोट में, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड। सिर्फ 10वीं तक का सिलेबस आओगा, कोई फालतू ना आवे। 11th का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और 10th तक का सिलेबस भी नहीं आता, तो भाई दोबारा करना चाहिए आप लोगों को, अच्छे से करो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ना 40%, अभी मैंने बताया था कुछ टाइम पहले ही। नेगेटिव मार्क 1/4 है, यानी कि 0.25 आप लोगों का मार्क्स कटेगा अगर नेगेटिव हुआ तो। पेपर जो है ना इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। पंजाबी में आप लोगों का देख सकते हैं, पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज आल्सो फॉर दोज कैंडिडेट हु आर ऑप्शन फॉर। अगर किसी ने पंजाबी मीडियम में ली है, पूछेंगे वो लोग कि पेपर का मोड कौन सा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने पंजाबी कर दिया तो इंग्लिश और पंजाबी आएगा, हिंदी कर दिया तो इंग्लिश और हिंदी आएगा, यानी कि इंग्लिश तो कॉमन ही है। ठीक है जी, तो सिलेक्शन प्रोसीजर हम देख लेते। पहले आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि डेट है उससे पहले। फिर आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि वेबसाइट पे शेड्यूल डाल दिया जाएगा। फिर आप लोगों का ऑब्जेक्शन होगा, पेपर होने के बाद, रिटन टेस्ट होने के बाद, आंसर की डालने के बाद आप लोगों का ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। फिर आप लोगों के मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड। जिस भी बच्चे ने जो भी नंबर लिए हैं वो सभी के सभी वेबसाइट पे डाले जाएंगे, ताकि एकदम फेयर तरीके से सिलेक्शन हो। फिर इन केस अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट सेम मार्क्स पे है, तो जिसकी भी हायर क्वालिफिकेशन है या जिसका भी डिप्लोमा है, DELED का या फिर बीएड का, कोई भी हायर रैंक का आप लोगों में मेरिट होगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी सबसे पहले। इसमें डेट ऑफ बर्थ का कोई नहीं हो। अगर इवन देन अगर फिर भी आप लोगों के दोनों मान ले दोनों ने DLED कर रखा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, और दोनों के सेम मार्क्स हैं, तो जो भी एज में बड़ा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये ध्यान में आप लोगों, पहले आप लोगों के मार्क्स देखे जाएंगे, फिर आप लोगों की ग्रेजुएशन देखी जाएगी, फिर आप लोगों की एज देखी जाएगी। तो जी ये 3 तरीके से आप लोगों का क्राइटेरिया सूट एकदम अच्छे से किया जाएगा। फिर आप लोगों की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, किसके बेस पे, रिटन टेस्ट के बेस पे, जो कि अपलोड की जाएगी वेबसाइट पे। और फिर उसके बाद DV होगा, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी है वो चेक की जाएगी कि भी आप लोगों ने सही तो किया है, नहीं किया, कहीं गलत किया हो। और एक और बात बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को, जैसे
उसका CCC का डिप्लोमा तो हो गया पूरा 80 आवर्स का, लेकिन उसको उसका प्रमाण पत्र नहीं मिला। तो वो क्या कर सकता है, अपना रोल नंबर और जो स्लिप एडमिशन ली थी वो, और जो आप लोगों ने पेपर दिया था उसका एडमिट कार्ड, CCC का पेपर, वो सारे DV में लेके चले जाना, कोई भी इशू नहीं होगा, वो इजीली आप लोगों को ले लेंगे। ठीक है जी। फिर कैंडिडेट जो है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 टाइम्स बुलाए जाएंगे, यानी कि अगर 30 वैकेंसीज हैं तो 45 बच्चे बुलाए जाएंगे DV के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर भी निकलेंगे। फिर आप लोगों की मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाएगी और फिर वो रिलीज़ की जाएगी एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक करने के बाद, और फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग फाइनली। तो इस प्रोसीजर में लगभग 6 से 7 महीने लग जाएंगे। एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट इसमें है जी 37 साल, 21 से 37 वालों कोई दिक्कत नहीं है। जो ये सोचते हैं कि भी 27 साल होगी ख़त्म हो गया, 37 साल तक है, आराम से तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे एलिजिबल होंगे इसमें। ठीक है जी। और डेट जो है गिनी जाएगी 1/1 से, नहीं तो आजकल कोई भी 1/1 से डेट गिनता नहीं है। तो इसमें आप लोगों की 1 जनवरी से डेट गिनी जाएगी। कौन सी? डेट ऑफ बर्थ। जो भी एज का रिलैक्सेशन है वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। और जो भी एज का रिलैक्सेशन होता है SC BC OBC वो सब है ही, उसका सब लोगों को पता है ही, 5 साल 3 साल या जो भी है। और सबसे अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट बात, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, गेस्ट टीचर हैं, और या फिर समग्र शिक्षा टीचिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में चंडीगढ़ के अंदर, उन लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा जितने साल उन लोगों ने टीचिंग की है उस हिसाब से। ठीक है जी। अब ये लगभग मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। एग्ज़ाम इसका होगा नवंबर में, मिड में या लास्ट में। एग्ज़ाम नवंबर के या तो नवंबर लास्ट में होगा या दिसंबर स्टार्टिंग में होगा, इन दोनों में से एक में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो ये इतना ही था आप लोगों के लिए। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई कैसे क्या करना है और कहाँ से आप लोग कर सकते हो ऑनलाइन। तो जी वो है chdeducation.gov.in, इस पर क्लिक करना, वहाँ पे देखना कि भी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को पता लग जाएगा। तो जी ये थी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन JBT की, जो हरियाणा में लगभग ख़त्म होने लग रही है वैकेंसी, लेकिन चंडीगढ़ ने रेगुलर वे पे निकालता है। अभी 2 साल पहले भी निकाली थी और अभी भी निकाली है JBT की। तो यानी कि वहाँ पे प्रमोशन भी अच्छे हैं JBT वालों के। तो चंडीगढ़ में लग जाओ JBT और बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी आप लोग अपने चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। हम रेगुलर वे पे तैयारी ला रहे हैं, आप लोगों को JBT वालों को भी फ़ायदा होगा उसमें। तो भाई इतना ही था। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड साइनिंग आउट।